मुझे लगा था जंगल में रहने वाली जनजातियों ने अपने रीति रिवाज त्याग दिए हैं। मैंने सोचा था ये खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रातापानी के जंगलों के मध्य स्थित भील जनजाति अब तक अपने रीति रिवाजों का पालन करते हुए रह रही है। आज हम इसी जनजाति की जीवन शैली को समझने के लिए इस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। इस सफ़र की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे, जब हम अपना ये रोमांचक सफ़र अपने घर से शुरू करते हैं। इस जनजाति तक पहुंचने के लिए हमें घने जंगलों, पगडंडियों और कच्चे रास्तों से होकर जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लगभग 50 किलोमीटर के इस थका देने वाले सफ़र के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। हम इनकी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में गहराई से जानने के लिए इनके बीच पहुंच चुके हैं। यह जनजाति जंगलों में रहती है। ये देवा है। हम देवा के साथ उसके घर जा रहे हैं। मैंने देवा और उसके छोटे भाई से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उसके मम्मी पापा जंगलों में महुआ बीनने गए हैं। यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है, थोड़ा पानी पिया जाए। चलिए अब हम जंगल की तरफ चलते हैं, जहाँ देवा ने हमें बताया था। यहाँ एक छोटी बच्ची बैठी हुई है, शायद उसकी गोद में एक छोटा बच्चा है। ये दीपिका है और उसकी गोद में उसका छोटा भाई। दीपिका 5वीं कक्षा में पढ़ती है और बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। कौन से स्कूल में पढ़ती है? ये इसमें उदयपुरा वाला में? नहीं, इधर तो घाना में। कौन सी 8वीं तक होगा वहाँ? 5वीं तक। फिर भागवत फिर हॉस्टल में। तो रहना भी वहीं रहते, उसमें रहना खाना सब वहीं है। तो वो कहाँ तक है? 12वीं तक। क्या बनना है? डॉक्टर? पुलिस बनना है। ये दीपिका की छोटी बहन और उसकी माँ है। ये महुआ बीन रहे हैं। महुआ आदिवासी समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर महुआ का रस। घंटे दिन भर ही बीनते हो आप? नहीं भैया, जाऊंगे अब। मैं थोड़ा बहुत और बीन ले। सुबह कितनी? सुबह रहा 5-6 बजे। इतने बीन लिए तुमने? वाह यार। कितने बजे तक बीनोगी? खाना वाना खा लो जाके। खा लिए? लाए थे? हाँ। क्या लाए थे खाने में? भटा और रोटी। कितनी रोटी खाई तुमने? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ देवा का परिवार महुआ कलेक्ट कर रहा है। ये कार्य लगभग हो चुका है। अब ये लोग घर की ओर जा रहे हैं। अब तक शाम के 5 बज चुके हैं और हमें अंधेरा होने से पहले इस घने जंगल से निकलना भी है। कुछ दिन बाद हम इस सफ़र को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से हम निकल पड़े हैं, कहीं दूर शहरों की चकाचौंध से परे। कुछ आवाज़ें अब भी पेड़ों की छाँव में जीती हैं। कुछ कहानियाँ अब भी हवा की सरसराहट में सांस लेती हैं। ये आवाज़ें हैं भारत के आदिवासी समाज की, वो जो जंगलों को देवता मानते हैं, नदियों को माँ कहते हैं, जिनके लिए धरती सिर्फ एक जमीन नहीं बल्कि जीवित आत्मा है।
अभी हम एक आदिवासी परिवार के साथ हैं जो कि महुए का रस निकालने वाले हैं। ये उसी की तैयारी चल रही है, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि महुए से महुए का रस किस प्रकार निकाला जाता है। महुए का रस निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है बहुत सारे पानी की, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो पानी की कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये लोग पानी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से दूर से पानी की लाइन बिछा के ला रहे हैं और ये लाइन वहाँ से शुरू होके इन्होंने जहाँ भट्टी लगाई है वहाँ तक जाएगी। देख सकते हैं पूरा परिवार पानी की व्यवस्था में लगा हुआ है। क्योंकि लाइट प्रॉपर नहीं है इसलिए पानी भी लाइन के द्वारा वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये लोग सर पे रख के या हाथों से पानी वहाँ तक ले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये आंटी जी सर पर रख कर पानी ला रही हैं। वाकई ये बहुत मेहनत का काम है। आप देख सकते हैं इतनी दूर से पानी लेकर आना। देखिए कितनी दूर से पानी लेकर आ रही हैं वो आंटी, और वो पानी लाकर यहाँ इस भट्टी में डालेंगे। ये लोग एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। अगर पाइप से पानी आ जाता है तो इनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ऐसे सर पर रखकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। पानी रुक जाता। अच्छा, अब डबल पन्नी और बिछा देगा तो रह जाएगा बर्फ। कहे नहीं लाई नहीं पन्नी। और भी पानी लगेगा अभी इसके बाद, और पानी लगेगा। और पानी लगेगा। नहीं आ रही है क्या नहीं? आ रही है तो वहीं से भर लाओ तो वजह से नहीं उगा दे पानी। लक्खू भाई की मेहनत 2% तो सफल हुई है। थोड़ा पानी तो आया है, बंद होगा। अभी कम हो जाओ। सारे प्रयास करने के बाद भी पाइपलाइन से पानी नहीं आ पा रहा है, इसलिए इन लोगों को अब आखिरकार सर पर रखकर ही पानी लाना पड़ेगा। इस टंकी से पानी भरकर भट्टी तक ले जाया जा रहा है। इस कार्य में पूरा परिवार लगा हुआ है। भरा गया। लक्कू भाई हमको ले जा रहे हैं महुआ, गला हुआ महुआ दिखाने। कितने दिन का गला हुआ है अभी? 10 हो गए। कितने? 5। 5 रात। हाँ। सूखे हुए महुए को इस प्रकार से गलाया जाता है। इस महुए को गले हुए 5 रात हो चुकी है। जब
कोई इसमें आई है ना रस, कितनी देर बाद आ जाएगा? अच्छा, भाप बनेगी, भाप से ही आने लगेगा। इसको पानी में रखना जरूरी है, पानी में नहीं रखो तो कम आएगी, उड़ जाएगी। उड़ जाएगी, गर्म हो जाएगा। हाँ, गर्म हो, जितनी गर्म रहेगी उतनी जल्दी उड़ेगी। और जितना ठंडा पानी रहेगा ना उतनी अच्छी है। टेस्टी मतलब। हाँ, पटिया वाली में ये भी भैया ने सोचा है कि इस भट्टी पे रखे बर्तन के सारे एजेस को अच्छी तरह से मिट्टी से पैक किया जाता है ताकि कहीं से भाप लीक ना हो। सुबह देखी तो लाइट गई, अब तो लाइट तो है नहीं। ये क्या रख दी, एक और रखना पड़ेगा, पानी डालना पड़े तो बात बहुत तेज रे। स्कूल चल जाए। महुए का रस इस घड़े में आना शुरू हो चुका है। ये जो आप बूंदे देख रहे हैं ये महुए के रस की है। उस भट्टी से भाप बनकर इस घड़े में महुए का रस गिर रहा है। ढाक तो गाय के लिए भैया अभी तो तेज धुआं जाएगा तो वही में रुका है। जब में अभी पानी फुल भरा जाता है पानी भाई का हो जाए नवोदय में पास फिर नवन पार्टी देगा है? दाल बाटी ठीक है। महुआ के रस निकालने की प्रोसेस जारी है। लगभग 1 घंटे बाद देखने जा रहे हैं कि कितना रस निकलता है। लगभग 1 घंटे के बाद घड़े में काफ़ी मात्रा में महुए का रस इकट्ठा हो चुका है, पर इसे भरने में अभी थोड़ा टाइम है। तब तक हम जंगलों की ओर जा रहे हैं कुछ जंगली फल खाने। अब नीचे जाओ तो यहाँ ये अचार का फल है। सूखने के बाद इसी से ही चिरौंजी प्राप्त होती है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1200 रुपये किलो पर केजी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। सूखने के बाद इससे इस प्रकार चिरौंजी प्राप्त होती है। किलो की चिरौंजी हम हाथ से फोड़ के खाते हुए इसको दवाई वाली बेटा दिख रहा हूँ पूरा, थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए। तो नमन हमारी फोटो खींच रहा है। आगे वाह नमन भाई ने हमारी फोटो खींची है, आप देख सकते हैं। इसी बीच महुए का रस भी लगभग पूरी तरह निकल चुका है। अब इस भट्टी को अनइंस्टॉल किया जा रहा है।
इस प्रकार महुए का रस निकलने के बाद बचे हुए वेस्ट को फेंक दिया जाता है। ये रहा महुए का ताज़ा रस। गरम हो गई अभी है ना, पानी में रखी थी इस वजह से। लगभग 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त हुए महुए के रस को सबसे पहले अग्निदेव और अन्य देवी देवताओं को भोग के रूप में समर्पित किया जाता है। यही है हमारी आदिवासी संस्कृति और परंपराएं। अगले हफ्ते इनके परिवार में एक शादी का कार्यक्रम है। इस रस को उस शादी में देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो अभी क्या मतलब किसी की शादी है, इसके लिए अपन ने ये निकाला है ना। हाँ, तो अपने उसको देवी देवताओं को, कुल देवी देवताओं को, उन सबकी पूजन परंपराओं के लिए अपन ने रस निकाला है। शादी में जब जो कुल देवी हमारी कुल देवी को लगती है पूजा। अच्छा, तो ये शादी से एक दिन पहले करते हैं इसलिए। हाँ, 1-2 दिन पहले, जो होता 8 दिन से पहले से ही करना पड़ता। हमें पैदा होते ही साथ दारू लगती है। 3 दिन की ये नहीं रहती सूतक। हाँ, सूतक। तो 3 दिन में हमें सूतक ये धागे मागे नहीं मांगते, तो उसके लिए हमें महुआ की दारू चाहिए। तो हम मरेंगे जब तक दारू चाहिए, आखिरी तक। तो इसलिए हमें बनाना पड़ता। शादी ब्याह में भी, त्योहार के टाइम में भी हमारी देवी देवता में लगता ही। हाँ, परंपरा से ही चली आ रही है, इसलिए हमको करना पड़ता। और हमें अगर परंपरा रीति नहीं करेंगे तो कहीं तबीयत खराब हो जाएगी, तो कुछ न कुछ दिक्कत आएगी, तो उसमें भी लगता ही है। ये हम बंद नहीं कर सकते। ये तो हमें चढ़ाना ही पड़ता है, पूजा करना ही पड़ता है। सबसे आगे तो वही है, इसलिए बनाना पड़ता है हमें। महुए का रस जो है वो आदिवासी समाज के लिए एक बहुत जरूरी चीज़ है। और ये मतलब जो जब से ये स्टार्ट हुई है ये समाज, तब से ये इस समाज के लिए बहुत जरूरी है और आगे भी जरूरी रहेगी। जन्म से लेकर मरने तक, जन्म से लेकर मरण तक इसका बहुत ज़्यादा महत्व है इस समाज के लिए। इसीलिए ये इसको बनाते हैं और इसका कोई दुरुपयोग भी नहीं होता है। ये सिर्फ अपने समाज के लिए और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए इसको बनाते हैं और इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार जंगलों में रहने वाली जनजातियाँ अपने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए रहती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म को यहीं ख़त्म करते हैं।